यार भक्तजनों, आज मैं आपको बताऊंगा कि गुरु गोरखनाथ जी महाराज, गुरु मस्तनाथ जी महाराज और नवनाथ सिद्ध और जो 84 सिद्ध हैं, उनका आप धूना चेतन कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा भक्तजनों कि धूना चेतन करने से पहले आपको एक खुली जगह की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप शहर में हैं तो आप जो अपने घर में किसी भी खुली जगह पे आप धूना चेतन करें। धोने का प्रोसेस मैं बता देना चाहता हूँ कि आप शुरू में आप जो है जो कच्ची मिट्टी है उसको 1.5 फुट गहरी आप उसको खोद लें। और जो 2-2 ईंट जो होती हैं, जो ईंट 2-2 ईंट चुगरदे के आप लगा दें। उसके बाद आप उसका लेप करें, गोबर से भी लेप कर सकते हैं। और आप जो पीली मिट्टी है, उसका भी आप लेप कर सकते हैं। उसके बाद आप 5, 7, 11 जो उपले हैं, कंडे हैं या गोसे हैं, जिसे आप जो भी मतलब समझ लो, तो आप कंडों को 11 उपले या 7 उपले या 5 उपले, आपने शुरू में अगर आपने धूना चेतन करना है तो 7 उपले लीजिए। और उन उपलों को जब वो सूख जाए, धुने जो आपने लीपा हुआ है वो सूख जाए, तब उसके बाद क्या करना है कि आप 7 उपले लेके, कंडे लेके, गोबर के जो कहते हैं कि गोसे, उसको लेके आप 7 उपलों को बीच से जो है बीच में जो जगह है, जो गहरी आपने 1.5 फुट जो भी खोदी हुई है, उसके चुगड़ दे के आप लगा दीजिए 6 उपले। ठीक है भक्तजनों? ये सूखने के बाद लगाने हैं, ये ध्यान रखना। उसके बाद थोड़ा गंगा जल से उसे शुद्ध कर दीजिए। जो एक उपला जो बचेगा उसके 4 हिस्से कर लीजिए। और एक हिस्सा जो बनेगा, उस हिस्से को आप जो है आग पर गरम करके, लाल करके, उनके बीचों बीच आपने रख देना है। जो शुगर दे के आपने धुने के बीच में जो भी 6 उपले लगाए हैं, उनके बीच में आप रख दीजिए। उसके टुकड़ों को, एक सूखे टुकड़े को रखना, उसके ऊपर जो लाल जो किया हुआ है आपने, जो उसको सिलगाया हुआ है, लाल किया हुआ, उसको उसके ऊपर रखना। उसके बाद आप जो है घी रख लीजिए पास में, और लौंग रख लीजिए, और सामग्री रख लीजिए। सबसे आसान धोने का प्रोसेस बता रहा हूँ भक्तजनों। तो आप इस तरह से आपने कर लिया। उसके बाद आपने गुरु गोरखनाथ जी महाराज से अपने मन में एक अपने जो है उनसे कनेक्टिविटी करनी है कि हे गुरु गोरखनाथ जी महाराज, या जिस भी नवनाथ या गुरु मस्तनाथ जी का आप धूना चेतन करें, उनका नाम लेकर, उनका सुमिरन करके ये बोलना है कि हे महाराज, मैंने आपका जो ये धूना जो चेतन किया है, मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो तो आप मुझे क्षमा करें। मुझसे जो बन पाया, जैसा मैं जानता हूँ वैसा मैंने आपका धूना लगाया है, इसे आप स्वीकार करें और अपनी कृपा दृष्टि हम पे बनाए रखें। जाने अनजाने में कोई भूल चूक, पाप, दुष्कर्म जो भी हुए हैं, उनकी क्षमा प्रार्थना करनी है बाबा के सामने। चाहे वो गुरु गोरखनाथ जी का दूना आप चेतन कर रहे हैं, या बाबा मस्तनाथ जी का कर रहे हैं, या नवनाथ सिद्धों का कर रहे हैं, या 84 सिद्धों का कर रहे हैं। तो आपने ये प्रार्थना कर ली। उसके बाद आपने जो लाल अंगारी जो बीच में रखी हुई है, तो उस पे जो है एक जो है घी की या 5 आहुति या 7 आहुति आप डाल के कि ओम श्री गुरु मस्तनाथाय नमः, या ओम नमो शिव गुरु गोरखनाथाय नमः, इस इन मंत्रों की आप आहुति 7 बार आप उसमें ढाल दीजिए देसी घी से। गाय का घी अच्छा हो तो बहुत ही उत्तम है। उसके बाद आप 2 लौंग का भोग दीजिए, और हवन सामग्री का आप उसमें आहुति ढालिए। और पतासे, 7 पतासों का भी भोग आप दे सकते हैं उसमें लौंग के साथ में। तो लौंग का ध्यान रखना कि जोड़े में आपने भोग देना है, सिंगल लौंग का भोग नहीं देना, जोड़े में आप भोग दीजिए और 7 पतासे या 5 पतासों का भोग दीजिए। उसके बाद आप
हवन सामग्री जो सिंपल है उसकी आप आहुति 11 बार या 21 बार दीजिए। इतना समझ में आ गया भक्तजनों। उसके बाद आपने ये मंत्र का जप करना है। सतनाम आदेश गुरु जी को आदेश, धूनी धरे धुआं करे तो नवनाथ पधारे, जो नाथ ना पधारे तो शिव की जटा टूट धरती पर पड़े। आदेश आदेश आदेश, नवनाथ को आदेश, 84 सिद्धों को आदेश। तो ये आपने धूना चेतन का जो शाबर मंत्र है भक्तजनों, ये आपने वहां पे बोलना है। इसका आप 11 बार आप कर सकते हैं इसका गुणगान। और आप धूना चेतन करने से पहले ये मंत्र जाप करना है। मैं बताना भूल गया कि धूना जब भी आप चेतन करोगे यानी उसको प्रज्वलित करोगे तो उससे पहले ये 11 बार मंत्र का जाप करना है। ठीक है भक्तजनों। उसके बाद आप जो है आपने वो भोग में सामग्री या जो भी आपने कर लिया, उसके बाद आपने गुरु गोरखनाथ जी महाराज का अगर आप कर रहे हो दूना चेतन, या बाबा मस्तनाथ जी महाराज का कर रहे हो, या नवनाथ सिद्धों का या 84 सिद्धों का, किसी का भी आप कर रहे हो, तो बाद में भी आपने क्षमा याचना मांगनी है। और जो है वो धूना जो है धीरे धीरे सारा सिलक जाएगा और आपने और कुछ नहीं डालना है। ये सिंपल विधि है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और गुरु गोरखनाथ जी महाराज, बाबा मस्तनाथ जी महाराज की, नवनाथ सिद्धों की और 84 सिद्धों का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर बना रहे। तो आदेश आदेश आदेश।